अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने एक टेस्ट लिया था ऑनलाइन, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने सेंड किया था और तकरीबन जो भी स्टूडेंट्स थे आई थिंक 103 स्टूडेंट्स उस ग्रुप में एडेड थे, मगर उनमें से जो जिस स्टूडेंट्स ने टेस्ट हल किया वो तमाम ही रेशो कम है, 1% भी नहीं है। मतलब 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट ने टेस्ट हल किया। और अगर मैं दूसरी बात आपको बताऊं तो उन 6 में से भी तकरीबन 2 से 3 स्टूडेंट्स हैं जिसने कम्प्लीटली उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया। एक तो सबसे पहले तो मेरी गलती थी कि मैंने फर्स्ट पेज और थर्ड पेज सेंड किया था, सेकंड पेज मैंने बाद में सेंड किया। मगर थोड़ी देर बाद में, आधे घंटे के बाद जैसे मैंने सेकंड पेज सेंड किया तो मैंने देखा सारे के सारे स्टूडेंट्स ने वो सेकंड पेज सीन भी किया, मगर उसके बाद भी उन्होंने कोई रिप्लाई ना दिया। तो आज मैं चंद स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम आपको बताऊंगा कि जिसने कितने कितने मार्क्स लिए। मगर सबसे पहले मैं ये टेस्ट आपको हल करवाऊंगा कि ये टेस्ट जो मैंने कल आपको दिया था बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल। अगर वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ थे पहले लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक और जिन्होंने लेक्चर्स मेरे सुने थे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था स्टूडेंट्स को कि मेरे भाई जो लेक्चर्स हैं आप उनको सुने, आप उनको पढ़ें, मगर शायद वो समझ रहे थे कि सर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए हमें कह रहा है, तो वो उनकी सोच गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था कि नेम द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जो अंडरलाइन किया हुआ है अल्फाज उनको आप बताएं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एज पर दी गिवन ऑप्शंस। सो फर्स्ट जो सेंटेंस था वो था द पुलिस अरेस्टेड द कल्प्रिट्स। ये अंडरलाइन जो अल्फाज था वो था पुलिस, द पुलिस। अब ऑप्शन दिया गया था एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब एंड डी में ए एंड सी, मतलब एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। तो इनकी जो करेक्ट जो आंसर है वो है नाउन। ये जो पुलिस है ये नाउन है। अगर आपने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े तो वहाँ पर काइंड्स ऑफ नाउन में हमने पढ़ा था एक कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा था। ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि एक ग्रुप को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद द क्लॉस वाज बिजी, द क्लॉस सेकंड नंबर, द क्लॉस वाज बिजी। इसके नीचे मैंने ऑप्शन दिए थे कि ये क्लॉस एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, नाउन। Clause is also noun and collective noun. He was, question number 3, he was known to the world because of his wisdom. तो wisdom को मैंने अंडरलाइन किया। wisdom is basically noun and it is abstract noun. यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया था कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो wisdom is abstract noun। तो करेक्ट जो ऑप्शन है इट इज सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इन द वॉर ऑफ 1965 पाकिस्तानी सोल्जर्स स्टूड स्टेडफास्ट। तो पाकिस्तानी सोल्जर, काफ़ी स्टूडेंट ने ये अटेम्प्ट किया कि ये प्रॉपर नाउन है। हाँ, अगर पाकिस्तान होता तो प्रॉपर नाउन था। आपने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मैंने आपको पढ़ाए थे, प्रॉपर एडजेक्टिव शायद आपको याद आए। The proper adjectives they are made from the proper nouns and they are used to show a nation। किसी कौम को जाहिर करने के लिए प्रॉपर एडजेक्टिव को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंडिया, इंडियन, पाकिस्तान, पाकिस्तानी, रशिया, रशियन, चाइना, चाइनीज़। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो मतलब पाकिस्तानी, अगर मैं बात कहूँ पाकिस्तानी, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी इट इज़ एन एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। और टीम इज़ नॉट विलिंग फॉर गेम। अब जो टीम है, ये टीम आपको पता है कि टीम में एक से ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं और हमने काइंड्स ऑफ नाउन में कलेक्टिव नाउन को पढ़ा था
कि विच शोज अ कलेक्शन, जो कि एक कलेक्शन को शो करे। एक ही अल्फाज में किसी कलेक्शन की सेंस आए तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे पुलिस, पुलिस इज नॉट सिंगल पर्सन, इट इज़ मोर देन वन। और उसके बाद फैमिली, देयर आर मेनी मेंबर्स इन द फैमिली। एंड देयर आफ्टर जैसे टीम है, देयर आर मेनी प्लेयर्स मोर देन वन, तो टीम हम उसे कहते हैं। तो टीम है हमारा कलेक्टिव नाउन। उसके बाद ही परचेज्ड मेनी बुक्स फ्रॉम शॉप। अब जो बुक्स है इसकी ऑप्शन मैंने दिए बुक्स, तो ऑप्शन मैंने दिया कि ही परचेज मेनी बुक्स, नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, काउंटेबल नाउन है, या डी में मतलब बी एंड सी, मतलब कॉन्क्रीट नाउन भी है, काउंटेबल नाउन भी है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, मतलब ये कॉन्क्रीट नाउन भी है और उसके बाद काउंटेबल नाउन भी है। अब कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन हैं जिनको हम देख सकें, जिनको हम छू सकें, विच इज़ अपोजिट टू द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन हमने पढ़ा था, वो नाउन्स जिनको हम देख ना सकें, जस्ट फील कर सकें। कॉन्क्रीट नाउन्स इट इज़ अपोज टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये कॉन्क्रीट नाउन है, बुक्स को हम छू सकते हैं, दे सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद बुक्स जितने भी हो हम उनको काउंट भी कर सकते हैं। उसके बाद वॉशरमैन डिड नॉट वॉश माई क्लॉथ्स। अब वॉशर नाउन, वॉशरमैन कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंपाउंडेबल नाउन। प्रॉपर नाउन तो है ही नहीं, और हमने कंपाउंडेबल नाउन पढ़ा था कि जिस नाउन जो कोई ऐसे नाउन, कोई ऐसे अल्फाज जो कि मोर देन टू नाउन्स मिलकर किसी नाउन को, किसी अल्फाज को बनाएं तो उसे हम कंपाउंडेबल नाउन कहते हैं। और उसकी अगर हम पहचान की बात करें तो उनके बीच में एक हाइफन जिसको हम कहते हैं, एक लकीर दिया जाता है। तो वॉशरमैन, वॉशर इट इज़ आल्सो नाउन, मैन अगेन इट इज़ अ नाउन, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू नाउन्स इट मेक्स अ वर्ड वॉशरमैन विच इज़ कंपाउंडेबल नाउन, कंपाउंडेबल नाउन। So the correct option is C1. A crowd is collection of people which is dash in grammar. अब crowd जो है, crowd it always shows a collection of people. जैसे क्लास है, it always shows the collection of students. तो crowd भी collection को शो करता है, means the collection of people. अब जो लफ्ज़ crowd है ग्रामर में ये क्या है तो नाउन, मगर नाउन की कौन सी जो किस्म है उसमें आता है, तो it is always collective noun, collective noun। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द टीचर हु टीच लॉ। अब जहां पर हु जो इस्तेमाल हुआ, ये हु को अगर आपको याद है तो हु हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा था, हु हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, मगर यहाँ पर और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वहाँ पे भी हमने पढ़ा था। अगर आपको उनकी डेफिनेशन याद होती तो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन इस करेक्ट आप जो है ना वो ऑप्शन लेते, मगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इट वर्क्स एज अ रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज इट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस। अब मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर, दिस इज द सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द टीचर। अब यहाँ पे क्वेश्चन इज कंप्लीट, हु टीच लॉ। अब जो हु है ये सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, सो मींस इट वर्क एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, इट इज रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। और बाज़ स्टूडेंट्स ने, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये भी किया कि हु के बाद या हु से पहले उन्होंने कामा दिया, सो कामा इज नॉट प्लेस्ड वेयर रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड। कामा भी कहीं कहीं आपको मैं बताऊं, कहाँ कामा जो है ना वो कहीं कहीं सेंटेंस को अलग भी करता है, कहीं कहीं मिला भी देता है। तो यहाँ पे हु इज ऑलरेडी यूज्ड फॉर द रिलेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सो देयर इज नो नीड टू पुट कामा। एंड क्वेश्चन नंबर 10, गिव मी द कैमरा विच इज लाइंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पर लाइंग को मैंने अंडरलाइन किया, लाइंग एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ। जो लाइंग है इट ऑलवेज, लाई मीन्स टू प्लेस, रखना किसी चीज़ को, लाई it is working as a verb. Question number 11, I did not avail myself of opportunity.
अब मैंने आपको कुछ अल्फाज पढ़ाए थे, आपको शायद याद होगा, प्रोनाउन की जब काइंड्स हम डिस्कस कर रहे थे, वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ काइंड ऑफ प्रोनाउन व्हिच इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमने डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 11, आई डिड नॉट अवेल माई सेल्फ ऑफ अपॉर्चुनिटी। माई सेल्फ, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए हम सेल्फ और सेल्व्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब अगर सिंगुलर है तो हम वहां पे सेल्फ लगाएंगे, अगर प्लूरल है कोई प्रोनाउन तो वहां पर हम सेल्व्स लगाएंगे। तो माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब करेक्ट आपको वो करने थे जहां पे करेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि मैं आई एम आस्किंग अबाउट द करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। आई एम नॉट आस्किंग दैट करेक्ट द एवरी सेंटेंस व्हिच इज ऑलरेडी करेक्ट। तो करेक्ट द सेंटेंसेस से यही मुराद है कि जो सेंटेंस इनकरेक्ट है आपको वही करेक्ट करना है, अगर इनकरेक्ट नहीं है वो करेक्ट है तो आपको लिखना है ऑलरेडी करेक्ट। ओके, दिस इज द, यहां पे मैंने एक अल्फाज नहीं लिखा, दिस इज द बॉय, दिस इज द मैन, आप लिख लें दिस इज द मैन व्हिच फादर इन रोड एक्सीडेंट, व्हिच फादर डाइड इन रोड एक्सीडेंट। तो व्हिच, हुज होम की हमने यूजेज पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। हु को हमने एज अ सब्जेक्टिव केस हम इस्तेमाल करते हैं, हुज को हम एज अ पॉजिटिव केस इस्तेमाल करते हैं, और व्हिच को हम इस्तेमाल करते हैं बेजान चीज़ या परंदे वगैरह हों तो वहाँ पे हम व्हिच इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज द मैन हुज फादर डाइड, जिसका बाप एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में मरा। सो यहाँ पर हुज लगेगा, क्वेश्चन नंबर 12। और उसके बाद 13, दिस इज द बर्ड हु ऑलवेज सिंग्स इन द मॉर्निंग। तो यहां पर हम विच लगाएंगे। उसके बाद एवरी वन प्रेजेंट इन द पार्टी वर नोन टू मी। मैंने आपको बताया कि एवरी वन के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो एवरी वन के यहां पे वर है तो यहां पे क्या होगा, वाज होगा। दिस मिस्टेक इज माई, दिस मिस्टेक इज माइन होगा, या दिस इज माई मिस्टेक, दिस मिस्टेक इज माइन, या दिस इज माई मिस्टेक। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 को, ये 16 था, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है कि आइदर यू आर आई वर इंटरेस्टेड इन रीडिंग। अब मैंने आपको बताया कि आइदर आर और नाइदर नार जहां पर भी हम इस्तेमाल करेंगे, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, टू पर्सन्स। तो ये दो पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब दो में से कोई भी एक। आर जहां भी लगे तो आर इज ऑलवेज फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब। तो आइदर आर, आइदर यू आर आई, आइदर यू आर आई, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, आइदर यू आर आई वर, तो यहां पे होगा वाज। आइदर आर या नाइदर नार जब भी इस्तेमाल हो, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, टू पर्सन्स, एंड द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड एज पर द लास्ट सब्जेक्ट। तो लास्ट सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आई है, तो यहां पे वाज लगेगा। ओके, 16 कर लिया हमने। 17, आई हैव मच बुक्स। मैनी और मच का इस्तेमाल मैंने आपको समझाया था कि मैनी इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द काउंटेबल नाउन्स, वेयर एज मच इज यूज्ड ऑलवेज फॉर द नॉन काउंटेबल नाउन्स, वेयर द अमाउंट इज टू बी कंसीडर्ड, वेयर द क्वांटिटी इज टू बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर हम जो है ना बुक्स के लिए हम मैनी लगाएंगे, मैनी बुक्स, मच गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज मैनी शुगर इन द टी सो आई कांट टेक इट। तो यहां पे लगेगा मच शुगर, बिकॉज शोज द क्वांटिटी, नॉट जो है नंबर को नहीं शो कर रहा, अनकाउंटेबल नाउन है। डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन, यहां पे मैं सम की जो है ना एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं, सम की। तो सम और एनी कहां पर लगेगा, तो सम जो है ना वो लगेगा कहीं भी कोई काउंटेबल नाउन हो। डू यू हैव सम बुक्स, ठीक है, तो सम पीपल। और जो एनी है वो इंट्रागेटिव के लिए इस्तेमाल होता है,
तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे लगेगा एनी इंफॉर्मेशन। ओके, द क्रो आर थर्स्टी, द क्रो इज थर्स्टी, द क्रो इज थर्स्टी, यानी 20 में। 21, अ बॉय एंड अ गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल इज माई क्लास फेलोज। तो मैंने आपको बताया था कि अगर टू नाउन्स हैं, अगर टू नाउन्स हैं, दे आर कनेक्टेड बाय एंड और एनी अदर कंजक्शन, अगर वो किसी कंजक्शन के साथ इस जो है ना वो कनेक्ट की जाए, और ईच नाउन इज फॉलोड बाय दी आर्टिकल, अगर हर नाउन से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल हो अलग अलग से, यहां पे मैंने लिखा अ बॉय एंड अ गर्ल, तो मतलब एक बॉय एंड एक लड़के, एक गर्ल, दो पर्सन की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पे अ बॉय एंड अ गर्ल, मैंने क्या मिस्टेक दिया, अ बॉय एंड अ गर्ल इज माई क्लास फेलो, तो ये होगा आर माई क्लास फेलो, बिकॉज आई हैव यूज्ड हेयर ए एंड अगेन ए आर्टिकल। उसके बाद अ ब्लू एंड ब्लैक पेन, अ ब्लू एंड ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, तो यहां पर एक ही पेन है जो कि ब्लू भी है और ब्लैक भी है, बिकॉज आई हैव यूज सिंगल आर्टिकल बिफोर द वर्ड ब्लू। ब्लू से पहले मैंने ए को इस्तेमाल किया और ब्लैक से पहले मैंने कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया, सो मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल पेन, तो यहां पर वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। तो अ ब्लू एंड ब्लैक पेन वाज, काफी स्टूडेंट्स ने यहां पे इज भी लगाया, चलो ठीक है, सेंटेंस तो करेक्ट है एज पर दी फॉर्मेशन, बट यहां पे मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, तो आपको पास्ट ही की वर्ब लगाना होगा। ही एंड हिज पेरेंट्स हैज अराइव्ड एट द स्टेशन, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर ही एंड क्वेश्चन नंबर 23 के एंड के साथ हम जो सेंटेंस है, जो वर्ब है, एक्सेप्शन को छोड़कर हम प्लूरल लगाते हैं। तो यहां पे होगा ही एंड हिज पेरेंट्स हैव। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द टीचर अलॉन्ग विथ हिज ऑल स्टूडेंट्स इज कमिंग, द टीचर 24, इसमें भी कोई गलती नहीं है, तो ये भी सही है, करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि अलॉन्ग विथ के साथ मैंने आपको बताया था कि अलॉन्ग विथ जब भी सेंटेंस में आए तो जो वर्ब होगा वो फर्स्ट अलॉन्ग विथ से पहले जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ उसके मुताबिक जो है हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है द टीचर इज सिंगुलर अलॉन्ग विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स, ऑल हिज स्टूडेंट्स इज प्लूरल, बट वर्ब इज टू बी यूज्ड एज पर द टीचर, बिकॉज टीचर इज सिंगुलर, इट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, 25, he as well as I am busy in the office। अब आपको मैंने बताया कि as well as 25th, as well as जहां पर भी आए as well as, तो verb जो है it is always agrees with the first verb, जो है वो अपना सब्जेक्ट, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक ही हम verb को लगाएंगे। मतलब he as well as I इज बिजी, क्योंकि ही यहां पर सब सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, ही एज वेल एज आई इज बिजी, एज वेल एज जहां पर भी आए दो सब्जेक्ट हो तो वर्ब जो है इट ऑलवेज एग्रीज विद द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक इस्तेमाल होगा। ईच एक्टर एंड ईच एक्ट्रेस इज पॉपुलर, इट इज ऑलरेडी करेक्ट, क्योंकि ईच एंड एवरी के साथ, ईच के साथ हम सिंगुलर लगाते हैं। फिजिक्स एज वेल एज इंग्लिश, आर माय नहीं होगा, इज माय होगा, मैंने आपको समझाया। नन ऑफ देम वर इनोसेंट, गलत है, नन ऑफ देम वाज इनोसेंट। उसके बाद यूज द आर्टिकल डेड डॉग इज फेथफुल एनिमल, यहां पे अ डॉग तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल, इट गिव्स अ जनरल सेंस, जहां पर एनिमल की, यहां पर जो सेंटेंस की मीनिंग है द डॉग इज फेथफुल एनिमल, मतलब तमाम जो भी कुत्ते हैं, कुत्ते का जानवर जो भी है वो वफादार होता है। तो यहाँ पर एज अ प्लूरल जो है ना, एक चीज़ को हम पर्टिकुलर बनाते हैं, यहाँ पे द लगेगा। रावी मैंने आपको बताया था कि समंदरों का नेम, जो भी रिवर्स हैं, जो भी हमारे बेज हैं, उनके साथ हम लगाएंगे द को इस्तेमाल। द रावी इज़ अ फेमस रिवर, ही इज़ अ यूरोपियन होगा,
ही इज़ द वाइजेस्ट होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द को लगाते हैं। ही इज़ द वाइजेस्ट मैन इन अवर विलेज। 32 33 ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब डी, नन ऑफ दीज। 34 स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। ब्रीड एंड बटर बिन स्नेच्ड बाय द गवर्नमेंट। ब्रीड एंड बटर हैज़ बिन, वाज बिन, हैव बिन। वाज बिन तो नहीं लगेगा, हैव बिन और हैज़ बिन को हम देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेंटेंस एंड के साथ इस्तेमाल हो, एंड के साथ जहाँ पर सेंटेंस हो, तो वहाँ पर दो कंडीशन है, एक तो प्लूरल हम लगाएंगे और सिंगुलर लगाएंगे। अब जनरली हम प्लूरल लगाते हैं वर्ब, और कहीं कहीं पे सिंगुलर। अगर एंड के साथ जो है नाउन इस्तेमाल हुए हैं, अगर वो सिंगल सेंस दें, किसी एक चीज़ की बात करें, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ब्रीड एंड बटर सिंगल ही जो है मीनिंग दे रहा है। तो मैंने आपको एक्सरसाइज में भी हल करवाया था पहले जब मैं लेक्चर दे रहा था। तो यहाँ पर होगा कि ब्रीड एंड बटर हैज़ बिन स्नेच्ड बाय द गवर्नमेंट। डिफाइन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन वन लाइन। आपको सिंगल लाइन में डिफाइन करने थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दे आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। phrase, a collection of words which gives a complete meaning is called sentence. Phrase means a collection of words which does not give a complete meaning but gives a sentence. many और much मैंने आपको बताया कैसे इस्तेमाल होगा। either और neither दो चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। either affirmative sentence और neither जो है ना नेगेटिव के लिए। either are means दो में से कोई भी एक, neither nor means दोनों में से कोई भी एक नहीं। subject, the doer of work are about which something is written or talked about something. Pronoun is used always instead of a noun. So this was about the first mock test where I have discussed, and now some students they have attempted the question paper. कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर को हल किया, कुछ हैं, बाकी अपना चेक कर लें और अटेम्प्ट करें, और उसके बाद जो मैंने आपको की बताया उसके मुताबिक आप चेक कर लें। अकबर मोहम्मदानी, ही जस्ट ऑब्टेंड 6 मार्क्स। इसने टोटल 6 मार्क्स लिए, क्योंकि इसने सेकंड पेज जो था वो हल नहीं किया, मतलब तकरीबन 20 में से 15 से इसने 6 मार्क्स लिए। आसिफ अली फ्रॉम पदीन, इसने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, कम्प्लीटली पेपर को अटेम्प्ट नहीं किया। उसके बाद एक नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप में 031687156646 आखिर में है, जोन का नंबर है 0316। उसने जस्ट 16 मार्क्स लिए। और उसके बाद लियाकत अली बंगवार, इरफान अली बंगवार और सादिक अली बंगवार। अगर मैं आपको इनकी रिज़ल्ट बताऊं तो ये तो आज ओताक पे बैठ कर लड़ पड़ेंगे कि यार मैंने ये तो नहीं किया था, खुद नहीं किया था, और एक कहेगा नहीं यार मुझे तो करना था मगर ये मैंने कहा शायद ये गलत हो। अब लियाकत अली बंगवार इसने लिए 32 मार्क्स, और इरफान अली बंगवार इसने लिए 26 मार्क्स, और सादिक अली बंगवार इसने लिए 24 मार्क्स। और इन तीनों स्टूडेंट्स ने कम्प्लीटली जो है ना पेपर को अटेम्प्ट किया, और सादिक ने कुछ क्वेश्चन को क्विट कर दिया, उसको अटेम्प्ट नहीं किया। तो बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इन क्वेश्चन पेपर को आप हल करें, हल करने की कोशिश करें। आपको जो चीज़ समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सेकंड पेपर मैं लूँगा कमिंग संडे पे इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो। मगर हल करने का तरीका यह है कि मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा ग्रुप में। उसके बाद आप काइंडली एक पेज लें, ये खर्च कर लें, एक वाइट पेज या एक उनमें लाइन हो, एक जो एक ली की जो है सिंगल लाइनर जो बुक है, उन पे आप नंबर लिखें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। उसके सामने आप ऑप्शन लिखें ABCD ऐसे लिख लें, और आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स पे भेज दें। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में काइंडली ना भेजें, और एक दूसरे की जो है ना आप कॉपी भी ना कर लें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।